हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अनुपात समानुपात पे आज तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अनुपातों का मान ज्ञात करना होता है। कैसे हम अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं, है ना। इसमें बहुत सिंपल सवाल होते हैं। चूँकि हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम शुरू से लेके चल रहे हैं, थोड़ा और अच्छे लेवल तक हम लोग चलेंगे। धीरे धीरे क्रम में चलते हैं, ठीक है। तो अनुपात समानुपात के क्रम में ये हमारा तीसरा पार्ट, अनुपातों का मान ज्ञात निकालना। कैसे हम मान निकालते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ऐसे सवाल करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है x संबंधी y बराबर 2 संबंधी 3। लिखा है x संबंधी y बराबर 2 संबंधी 3। इसको हम बटे में भी लिख देते हैं, x बटे y बराबर 2/3। इसका मतलब x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 और y का मान 3। जब भी दोस्तों x और y का संबंध दे के कोई अंक लिखा है, इसका मतलब x का मान ये, y का मान ये। जो इनका संबंध होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम 4 माने, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 4 मानते हैं, तो यहाँ पे 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2 संबंधी 3 ये भी आएगा, है ना। तो x और y का मान निकालना है। x y का मान ऐसे करके इनका ये इसके रूप में अनुपात निकालना है। क्या होगा इसका मान? तो यहाँ पे x के जगह पे आप 2 रखेंगे, y के जगह पे 3 रखेंगे। तो पहले में x के जगह पे जब 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे y, यानी 2y, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। इसका जो अनुपात होगा दोस्तों, फिर 4 गुणे x का मान कितना है 2, 4 गुणे 2 प्लस 2y, 2 गुणे y का मान कितना है 3। ऐसे कर लेंगे। अब हम गुणा करते हैं, 3 दूना 6 प्लस 2 तिहाई 6 संबंध है, 4 दूना 8 प्लस 2 तिहाई 6, है ना। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे, 6 6 12, 8 6 14, 12 संबंधे 14। इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 छके 12, 2 सते 14। तो इसके रूप में ये तो ठीक है। इसी के रूप में इसका अनुपात बोला था कि 3x प्लस 2y अगर हो या 4x माइनस 2y हो, तो इसका मान बताइए। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 6 संबंधी 7। ये पूरा ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है x संबंधी y बराबर 6 संबंधी 5। इसका मतलब x बराबर 6 और y बराबर 5। x बराबर 6, y बराबर 5। यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं। x बराबर 6 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 6 प्लस 3 गुणे y, यानी 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, है ना। संबंधे 5x, यानी 5 गुणे 6 माइनस 3y, 3 गुणे 5। यहाँ से आप देखेंगे इसका मान हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 5 6 30 प्लस 3 5 15 संबंध है 5 6 30 माइनस 3 5 15। आप जोड़ेंगे 30 और 15 होता है 45। यहाँ पे देखेंगे तो 30 में से 15 जाएगा तो 15, यानी 45 संबंधे 15। काटना चाहेंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी 3 संबंधे 1। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 3 संबंधे 1। ऐसे ही यहाँ पे दिया है a बटे 3 बराबर b बटे 4। इसका मतलब अगर ऐसे गुणा करके देखें तो 4a बराबर 3b, 4a बराबर 3b। अब a के इधर b लेके आएंगे तो a बटे b, ये b इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर 3 बटे 4। ये 3 है, 4 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 3 बटे 4। इसका मतलब क्या हुआ? a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4। आप समझ रहे हैं इसको? देखिए a बटे 3 है, b बटे 4 है।
ए का ऐसे तिरछा गुणा होता है। डायरेक्ट चाहते आप तो यहाँ से बी को इधर लेके आते तो ये वाला बटे में आ जाता है ना, गुणा में है तो नीचे आ जाता, यानी ए बटे बी हो जाता, और ये नीचे है तो ऊपर, यानी 3/4, यानी ए बटे बी बराबर 3/4। इसका मतलब ए का मान 3 और बी का मान 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मान हम रख देंगे। जब मान रखेंगे, ए का मान 3 है तो 2 गुणे 3 प्लस बी को जोड़ना है, मतलब 4 को जोड़ना है, संबंध है 3 गुणे ए यानी 3 गुणे 3 माइनस 2b 2 गुणे 4। अब इसको कर लेते हैं, 2 3 6 4 10, संबंध है 3 3 के 9 में से 4 दूना 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका रेशियो क्या निकल के आया, 10 संबंध 1। आइए 1-2 सवाल और हम लोग करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये 2 सवाल और। पहले में लिखा है 5x बराबर 2y, तो 3x प्लस 2y संबंधे 3y प्लस 2x का मान बताइए। यहाँ लिखा है 5x बराबर 2y, तो लिख सकते हैं x, ये बटे इधर आएगा y, x बटे y बराबर 2 बटे, ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 5, 2/5। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान 2 हो गया, y का मान 5 हो गया। यही चीज़ यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2, 3x में 3 गुणे 2 प्लस 2, y का मान रखेंगे 5 है तो 2 गुणे 5, ये संबंध हो जाएगा 3 गुणे y यानी 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 प्लस 2 गुणे x यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, हल करेंगे 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10, ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 5 15 प्लस 2 दूना 4, जोड़ेंगे 10 6 16 और इसको जोड़ेंगे 15 4 19। तो इसका अनुपात क्या निकल के आया, इसका मान निकल के आया 16 संबंधे 19। ऐसे ही आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों 25x² बराबर 36y²। आज ध्यान देंगे अगर आप, तो 25x² को हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह हम 36y² को भी लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। y² तो है ही, 36 को 6 का वर्ग लिख सकते हैं, 6 6 36। ऐसे ही 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं, 5 5 25। अब ये चीज़ हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसी को 5x का वर्ग बराबर 6y का वर्ग। अगर वर्ग हटाते हैं तो यहाँ से 5x बराबर क्या हो जाएगा, 6y। 5x बराबर 6y, क्योंकि जब घात बराबर होती है तो बेस बराबर हो जाते हैं हम, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि 5 का जो 5 पे जो 4 घात है वो किसके 4 घात के बराबर होगा, समझिएगा। 5 का जो 4 घात होगा वो किसके 4 घात के बराबर होगा। आप कहेंगे कि 5 पे 4 घात का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार, यानी 625। तो 625 किसके बराबर होगा, 625 ही के तो बराबर होगा। तो 625 कैसे आएगा, यानी 5 रहेगा यहाँ पे तभी आएगा 5 पे 4 घात। इसका मतलब जब ये बराबर हुई ना तो ये भी बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब बेस घात बराबर तो बेस बराबर, बेस बराबर होता है तो घातांक बराबर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5x बराबर 6y, तो 5x बराबर 6y, तो x बटे इधर y को इधर लेके आइए, y बराबर 6/5, 6 इधर है 5 को इधर लेके आए, 5 को 6 के साथ लेके आए तो 6/5, x के साथ y को लेके आए तो x/y, यानी कि x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 5। जब x का मान 6 हो गया, y का मान 5 हो गया, तो यहाँ पे रख देंगे। लिखा है 4x - 2y, इसका संबंध निकालना था 5y - 2x से। तो 4 का x में x का मान 6 दिया है, यानी 4 गुणे 6 माइनस 2y यानी 2 का 5 में 2 गुणे 5
ये संबंध हो जाएगा 5y यानी 5 पचे 25, 5 गुणे 5 माइनस 2x माइनस 2, x का मान 6 रख देंगे। हल करेंगे 6 चौको 24 माइनस 5 दूना 10, संबंध है 5 पचे 25 माइनस 6 दूना 12। तो घटाएंगे 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 बचेगा, यहाँ से 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो इनका दोस्तों अनुपात क्या आया, 14 संबंधे 13। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी इसी के बारे में रही कि हम लोग कैसे इसका अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं एक्स वाई के पदों में जब मान दिए रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।